टू गो थ्रू दीज प्रपोजिशंस एक बार फिर से, क्योंकि इनमें कुछ कुछ डिटेलिंग थी जो उस वक्त कवर नहीं की थी। तो बेसिकली क्या चीज़ है इसमें, सी ये वाला तो बहुत ही सिंपल है कि अगर तुम्हारे पास 30 स्टेजेस की मल्टी स्टेज गेम है तो उसमें एक नैश तो ये हो सकता है कि तुम हर स्टेज में ही क्या करो, एक सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम ये हो सकता है कि तुम हर स्टेज में ही नैश खेलते जाओ, राइट। एंड बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम क्यों होगा, क्योंकि सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिससे कि बेसिकली तुम कभी भी डेविएट ना करना चाहो, राइट। यहाँ से तुम क्या डेविएट करना चाहोगे, यहाँ से डेविएट नहीं करना चाहोगे, क्योंकि तुम हर गेम में ही नैश ही खेल रहे हो, और नैश बाय इटसेल्फ उसकी डेफिनेशन ही ये है कि वो इक्विलिब्रियम है, उस पर आप उससे डेविएट नहीं करते हो, है ना। तो बेसिकली आप हर स्टेज में आप ऐसी स्ट्रैटेजी खेल रहे हो जो इक्विलिब्रियम की स्ट्रैटेजी है, तो आपके पास आप डेविएट नहीं कर सकते उस चीज़ से, राइट। तो वो एक सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम वो तो होगा ही होगा कि आप नैश से कभी भी डेविएट नहीं करोगे, ठीक है। क्या वो इकलौता सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम होगा, नहीं। तो हम ऐसे सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम भी देखते हैं, जैसे कि जो हमने कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी में देखा, ऐसे सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम भी हमने देखे जिसमें हर स्टेज वाली गेम में नैश नहीं हो रहा था, बट ओवरऑल वो सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम का पार्ट था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम ये एक बड़े से सर्कल की तरह है, ठीक है। जो नैश इक्विलिब्रियम है वो अब इस बड़े से सर्कल में क्या क्या चीज़ें आती है, जो सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम का बड़ा सा सर्कल है, इसमें एक पॉसिबल इक्विलिब्रियम तो ये हो सकता है कि आप हर गेम में नैश खेलो, बट दैट इज़ नॉट द ओनली सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम। ऐसे भी सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम होंगे, हो सकते हैं, हमेशा हो ज़रूरी नहीं है। ऐसे सिनेरियोज़ भी होंगे जहाँ पर हमेशा नहीं होंगे ऐसे सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम। जब तुम्हें सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम निकालने को बोला जाए, एक बात बिंदास सोच लो कि हर गेम में नैश खेलना सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम होगा ही होगा। तो एक सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम तो गारंटीड है, क्या, हर गेम में नैश खेल लो, ठीक है। लेकिन क्या वो इकलौता सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम है, नॉट नेसेसरीली। कई केसेस में नहीं होगा वो इकलौता, क्यों, क्योंकि उन केसेस में जैसे कि हमने अपने ये कैरेट एंड स्टिक वाले केस में देखा कि हम एक ऐसे सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम पर अराइव कर पाए जिसमें कि हम फर्स्ट स्टेज में नैश नहीं खेल रहे थे, बट दैट वाज स्टिल द सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि एज अ होल, मतलब जब तुम उस पूरी गेम को सब गेम्स में तोड़ रहे थे और फिर तुम चेक कर रहे थे कि क्या डेविएशन का कोई चांस है, तो तुम्हें दिखा कि डेविएशन का कोई चांस नहीं था। हमने डेविएशन को रूल आउट करके हम उस इक्विलिब्रियम पे पहुँचे थे। इक्विलिब्रियम क्या है, जिधर से आपके पास डेविएशन का कोई अपॉर्चुनिटी ना हो, राइट। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है, एक पूरा सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम बहुत बड़ी सी चीज़ है। एक सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम हमेशा ये रहेगा कि आप हर गेम में नैश खेलो, बट और भी सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम हो सकते हैं सब गेम्स के लिए, यानी कि हर गेम के लिए, बेसिकली हर मल्टी स्टेज गेम के लिए ज़रूरी नहीं है कि और तरह के सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट करे, ठीक है। बट कुछ गेम्स ऐसी ज़रूर होती है, कुछ मल्टी स्टेज गेम्स ऐसी ज़रूर होती है जिनके लिए हर गेम में नैश खेलने के अलावा और सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट करते हैं। उसका सिंपल सी भाषा में अगर हम बोले तो कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिनमें लास्ट स्टेज में एक से ज़्यादा नैश खेला जा रहा होता है, मतलब लास्ट स्टेज वाली गेम का एक से ज़्यादा नैश होता है। एंड क्योंकि उसका एक से ज़्यादा नैश होता है, हमें पता है लास्ट स्टेज में नैश ही खेला जाएगा, बट जब नैश ही दो हैं तो फिर
उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर हमने देखा कि कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी खेली जा सकती है, राइट। तो ये चीज़ है, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोपोजिशन 9.2, अगर सिग्मा स्टार एक नैश इक्विलिब्रियम है तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ सिग्मा स्टार मस्ट बी अ नैश इक्विलिब्रियम ऑफ दैट स्टेज गेम। हाँ, तो बेसिकली मतलब यही है कि लास्ट में नैश ही होता है, तो वो तो बात हमें क्लियर ही है एनीवे, ठीक है, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। प्रोपोजिशन 9.3 क्या है? हाँ, इसको मुझे थोड़ा बेटर तरीके से इंटरप्रेट करना था। पहले मैंने क्या कहा था, अगर एक फाइनाइट मल्टी स्टेज गेम में स्टेज गेम्स हैं जिनमें हर एक में एक यूनिक नैश इक्विलिब्रियम है, तो मल्टी स्टेज गेम का एक यूनिक सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम होगा। पहले मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी थी कि अगर लास्ट स्टेज में एक यूनिक नैश है तो उस केस में आपका सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम जो है वो यूनिक हो जाएगा, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। सिर्फ लास्ट में एक यूनिक नैश होना एक यूनिक सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम होने के लिए काफ़ी नहीं है। क्यों काफ़ी नहीं है? लेट्स से एक गेम है, एक मल्टी स्टेज गेम है, उसमें 3 गेम्स है, ठीक है। तीसरी गेम का यूनिक नैश है, लास्ट गेम का यूनिक नैश है, बट सेकंड गेम का यूनिक नैश नहीं है, उसके 2 नैश है। अब क्या ऐसे में एक यूनिक सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम निकलेगा? नहीं, ऐसे में एक यूनिक सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम नहीं होगा। एक से ज़्यादा हो सकते हैं। एक से ज़्यादा क्यों हो सकते हैं? क्योंकि अभी हमने क्या बात की? अभी हमने बात की कि एक सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम होता है, एक गारंटीड सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम तो ये होता है कि तुम हर गेम में नैश खेलो। अब यहाँ पर क्या है, दूसरी गेम के 2 नैश हैं, कौन से को चुनोगे और कौन से को नहीं चुनोगे? देखो, चॉइस की तो बात ही नहीं आती है ना। नैश का तो मतलब ही ये है कि अगर नैश है, अगर तुम किसी नैश पे पहुंच जाते हो तो वहाँ से डेविएशन का कोई चांस नहीं है। नैश का मीनिंग ही यही है, ठीक है। वो बात अलग है कि तुम आपस में हाथ वाथ मिलाकर ये कह सकते हो कि भाई देख, ये वाला नैश इज़ बेटर दैन वो वाला नैश, है ना, जो हमने कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी में किया था कि लास्ट गेम में आकर तुम्हें पता है नैश ही खेला जाना है, बट 2 नैश हैं, तो दोनों में से कौन सा नैश इज़ द बेटर वन, उसके हिसाब से तुम कंपैरिजन कर सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट। बट यहाँ पर द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक इज़ कि एक सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम ऐसा हो सकता है जो कि सेकेंड स्टेज के फर्स्ट वाले नैश इक्विलिब्रियम को कॉरेस्पॉन्ड करे। दूसरा सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम ऐसा हो सकता है जिसमें आप हर गेम में नैश खेल रहे हो और सेकेंड वाली गेम के सेकेंड वाले नैश को कॉरेस्पॉन्ड करे, तो उस केस में यूनिक नहीं रह गया, राइट, ठीक है। आई होप ये सेंस मेक करा होगा। इट्स लाइक एक गेम है, एक पूरी मल्टी स्टेज गेम है, थर्ड गेम में यूनिक नैश है, ठीक है, लेकिन सेकेंड गेम के 2 नैश है। अब आप स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो, आप सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम निकाल रहे हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी ही होता है, राइट। अब क्या हुआ, तो आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि आपने लेट्स से फर्स्ट गेम का भी यूनिक नैश है, ठीक है, आप एक स्ट्रैटेजी ऐसी बना सकते हो, फर्स्ट गेम का नैश, सेकेंड गेम का पहला वाला नैश, थर्ड गेम का नैश, ठीक है। और दूसरी स्ट्रैटेजी ऐसे बना सकते हो, फर्स्ट गेम का नैश, सेकेंड गेम का दूसरा वाला नैश, 2 नैश थे ना उसके, दूसरा वाला ले लिया इस बार हमने दूसरी स्ट्रैटेजी बनाते टाइम, थर्ड गेम का नैश। 2 अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ बनी, दोनों अपने आप में सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम है, क्योंकि भाई हमने तो कहा था कि हर गेम का नैश खेलना सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम है। अब एक गेम के 2 नैश हो गए तो उसमें से एक नैश सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम का पार्ट होगा, दूसरा नहीं होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। एक गेम के अगर 100 नैश भी होंगे, वो 100 भी सब गेम परफेक्ट, उन 100 के हर एक नैश से रिलेटेड एक एक सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है, अगर तुमको यूनिक सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम चाहिए
तो हर गेम का एक यूनिक नैश होगा, तभी होगा। सिर्फ लास्ट वाले से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है। लास्ट वाले का बस इतना फिक्स्ड है कि लास्ट वाले का नैश, लास्ट वाले में नैश ही होगा हमेशा, इतना फिक्स्ड है, ठीक है। बट उसका और कुछ मतलब नहीं है लास्ट वाले का, और कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ लास्ट वाला ही स्टेज कंट्रोल करे, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर, है ना। बाकी के स्टेजेस भी मैटर कर रहे हैं। और एक लास्ट चीज़ जो मैं कन्वे करना चाह रही थी वो ये था कि हाँ, मैंने इस स्ट्रैटेजी को कंपेयर करते समय ये जो MLGGG और MLGGG, इन स्ट्रैटेजीज़ को बेसिकली ये जब हम देख रहे थे कि इनसे कोई डेविएशन होगा या नहीं होगा, तो मैंने बोला था कि सी L के साथ L खेलना, सी हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये कर लेते हैं कि हम चेक क्या करना चाह रहे हैं। हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रिया है कि नहीं है। सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रिया यानी कि हर सब गेम का नैश है कि नहीं है। हमने कहा कि L के साथ L खेलना, G के साथ G खेलना, G के साथ G खेलना और G के साथ G खेलना, ये नैश है अपनी सब गेम के। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर आओ, इसको एक सब गेम में इधर तोड़ो ये सब, तो हमने देखा कि ये बेसिकली ये वाली सब गेम है और इस सब गेम के दो नैश है LL और GG, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि इसका नैश है L के साथ L खेलना और G के साथ G खेलना। अगर प्लेयर 1 L खेले और तुम G खेलो तो वो नैश नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये नैश है, क्यों? क्योंकि प्लेयर 2 का L इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्लेयर 1 का L, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बट मैंने जो गलत चीज़ बोली थी वो क्या था कि मैंने बोला था कि MM से हम डेविएट करेंगे या नहीं वो चेक करना है। मतलब थोड़ा सा वर्ड्स उतने प्रॉपर नहीं थे। बेटर वर्ड्स क्या होंगे, सी अब हो सकता है इसको मैंने क्लैरिफाई करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि इसको देख के हो सकता है तुम्हें ये लगे कि भाई MM से डेविएट तो करेंगे ही, MM तो नैश है ही नहीं ना। अगर हम गेम 1 को देखें, MM नैश नहीं है तो MM से तो डेविएट करेंगे ही। बट यू हैव टू रियलाइज़ कि हम चेक क्या कर रहे हैं, सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, राइट। एंड वो चेक करने के लिए सब गेम्स में तोड़ना ज़रूरी है। तो सब गेम ये है जिसका हमने नैश देख लिया। हमने देखा कि हमारी जो सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रिया अभी जो हमने लिखा है वो इस सब गेम का नैश है, राइट। अब ये जो पूरी गेम है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी इस पूरी गेम का नैश है कि नहीं है, वो चेक करना है। वो चेक करना बहुत सिंपल है। सी चेक अभी भी हमें यही करना है कि M से तुम डेविएट करके F पे तो नहीं चले जाओगे, बट थोड़ा लॉजिकल लगे तो वो मैं थोड़ा सा एक नुआंस है, बेसिकली एक डिटेल है, तो वही आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। बेसिकली क्या चीज़ है कि सी अब जब तुम एक पूरी गेम का नैश निकालने पे आ ही गए हो तो देखो तुम्हें पता है कि सेकेंड पीरियड में तो नैश ही होगा, है ना। और सेकेंड पीरियड के नैश है LL और GG, राइट। ये तुम्हारे नैश हो गए दो सेकेंड पीरियड के। अब हमें देखना है कि गिवन हमारी ये जो स्ट्रैटेजी है, तो बेसिकली सेकेंड पीरियड में तो तुम नैश ही खेल रहे हो। अब हमें ये देखना है कि क्या प्लेयर 1 के पास कोई इंसेंटिव है टू डेविएट फ्रॉम इधर M से, गिवन कि सेकेंड गेम में ये पूरा चल रहा है, ये पूरी स्ट्रैटेजी आपकी सेकेंड गेम की, ठीक है। एंड M से क्यों डेविएशन चेक करनी है? क्योंकि इधर से डेविएशन करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये नैश है। नैश से क्या डेविएट करोगे? नैश का डेफिनेशन ही है कि उसमें कोई डेविएशन नहीं है। तो द ओनली थिंग दैट्स लेफ्ट टू चेक इज़ MM। एंड क्योंकि मैंने पिछली बार वो क्लैरिफाई नहीं किया था कि क्योंकि इसमें से चेक करने को रह सिर्फ ये गया है, इसलिए हम इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। बट अदरवाइज़ हम पूरी सब गेम का ही नैश, इस पूरी गेम का नैश निकालने की कोशिश कर रहे थे। बट वी रियलाइज्ड कि सेकेंड गेम में तो हम ऑलरेडी नैश ही खेल रहे हैं, तो उसको कंसिडर करना इज़ यूज़लेस। वो हमारा सॉर्टेड ही है, फिक्स्ड ही है। तो देखना ये है कि क्या हम M पे टिक पाएंगे कि नहीं,
उस पे हमारी पूरी गेम अटकी हुई है, राइट। तो एंड उस पे अटकी हुई है, उसको चेक करने के लिए फिर हमने देखा कि अगर बाकी की पूरी स्ट्रैटेजी सेम रहे, प्लेयर 2 M खेले और लेकिन हम F पे चले जाएं, हम डेविएट कर जाएं और फिर उसके बाद लड़ाई हो जाए, फिर GG पे आ जाए, तो फिर हमारे पे ऑफ्स होंगे 5-3 डेल्टा और पहले पे ऑफ था 4। तो कंपैरिजन किया, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दिस अप, ठीक है। कि बेसिकली हम, हो सकता है ये डाउट आता मन में कि M से कैसे डेविएट नहीं कर सकते, M तो खुद में नैश है ही नहीं। बट सी, आप डेविएशन M के लिए खाली इसलिए चेक कर रहे हो, आप बेसिकली डेविएशन जब शुरू हुए थे आप पूरी स्ट्रैटेजी के लिए ही, इस पूरे के लिए आपने डेविएशन चेक करने का ज़िम्मा उठाया था, बट यू रियलाइज्ड कि लास्ट वाला पार्ट तो पूरा नैश ही है, इसकी क्या डेविएशन चेक करनी। नैश तो बाय डेफिनेशन डेविएशन अवॉइड करता है, उसमें है ही नहीं डेविएशन। तो फिर द ओनली थिंग दैट्स लेफ्ट टू चेक इज़, भाई ये नैश नहीं है, तो कई लोग इससे डेविएट तो नहीं हो जाएंगे, ये चीज़ है, ठीक है।